नमस्कार। आज हम पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। एक ऐसी किताब पे बात करेंगे जिसने सच में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। हाँ, जरूर। हमारे पास है रॉबर्ट टी कियोसाकी की बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ आइडियाज। और हमारा मकसद है कि इस किताब से जो वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के जो मेन सबक हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये किताब जानी जाती है अपनी कहानी कहने के तरीके के लिए। इसमें दो पिताओं की सोच का एक तरह का टकराव है। एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, एकेडमिक रूप से सफल, पर पैसे को लेकर सोच मतलब पारंपरिक थी जी। और दूसरे रिच डैड जिनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद उतनी नहीं थी पर फाइनेंशियली वो बहुत सक्सेसफुल थे। तो ये किताब हमें पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, और किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, वो हमें फाइनेंशियली लिटरेट नहीं बनाती। कियोसाकी साफ कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, पर पैसे को मैनेज करना या उसे अपने लिए काम पर लगाना वो नहीं सिखाते। बिल्कुल सही। कियोसाकी का तर्क यही है कि फाइनेंशियल नॉलेज एकेडमिक नॉलेज से अलग है। इसे सीखना पड़ता है जानबूझकर। पुअर डैड हमेशा अच्छी नौकरी, सैलरी, सिक्योरिटी, इन चीजों पर जोर देते थे, जबकि रिच डैड का फोकस था फाइनेंशियल एजुकेशन पर, ये समझने पर कि पैसा काम कैसे करता है। उनका मानना था कि असली लर्निंग तो एक्सपीरियंस और गलतियों से सीखने में है। और यहीं पर वो अमीर और गरीब वाली मानसिकता का फर्क साफ दिखता है ना। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि अमीर लोग एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, मतलब संपत्ति बनाने पर, जबकि बाकी लोग अक्सर लायबिलिटीज में उलझे रहते हैं और कई बार तो उन्हें ही संपत्ति समझ बैठते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। रिच डैड के हिसाब से संपत्ति या एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले बिना आपके एक्टिवली काम किए, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रॉयल्टी। और लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या अपना घर भी। हाँ, यहां तक कि अपना घर भी, अगर उससे कोई इनकम नहीं हो रही और उस पर लगातार खर्चे हैं, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस वगैरह। अच्छा, ये घर वाली बात कई लोगों को थोड़ी चौंका सकती है, क्योंकि हम तो घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन कियोसाकी के नजरिए से अगर वो इनकम नहीं दे रहा तो वो लायबिलिटी है। तो इसी से जुड़ा हुआ उनका जो मुख्य सिद्धांत है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? इसका सीधा सा मतलब है पैसिव इनकम के सोर्स बनाना, निष्क्रिय आय। यानी आप सिर्फ सैलरी के लिए घंटे न गिलें, बल्कि ऐसी चीजें बनाएं, ऐसे एसेट्स बनाएं जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाएं। ये हो सकता है इन्वेस्टमेंट के जरिए, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, या फिर अपना कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो आपके बिना भी चले। ये सोच पुअर डैड की सोच से बिल्कुल अलग है। उनका मंत्र था पैसे के लिए मेहनत करो, और रिच डैड का मंत्र था पैसे से अपने लिए मेहनत करवाओ। और ये सब करने के लिए कियोसाकी कहते हैं सबसे पहले अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ये सिर्फ टेक्निक्स का मामला नहीं है, बल्कि डर, लालच, सेल्फ डाउट, इन सब इमोशंस पर काबू पाना भी है। हाँ बिल्कुल, मानसिकता शायद सबसे बड़ा हिस्सा है इसका। किताब बताती है कि कैसे पुअर डैड फाइनेंशियल रिस्क से डरते थे, सेफ खेलना चाहते थे, जबकि रिच डैड रिस्क को समझते थे, उसे मैनेज करते थे और उसे एक मौके की तरह देखते थे। कियोसाकी के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना होगा, फेलियर से सीखना होगा और लगातार अपनी फाइनेंशियल समझ बढ़ानी होगी। मतलब डर पर ज्ञान को चुनना होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस किताब को पढ़ने वालों पर इसका असर भी काफ़ी गहरा होता है। कई लोग बताते हैं कि इसे पढ़ने के बाद पैसे को देखने का उनका नज़रिया ही बदल गया और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ सोचने लगे या पहला कदम उठाने के लिए मोटिवेट हुए। निश्चित रूप से। हालांकि कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि इसकी सलाह थोड़ी सिंपलिस्टिक है या शायद सबके लिए लागू ना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने लाखों लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की अहमियत समझाई है। इसे अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए एक मोटिवेशनल पहली सीढ़ी माना जाता है। ये कोई डिटेल हाउ टू गाइड नहीं है, पर सोच बदलने और संभावनाओं को देखने के लिए एक कैटलिस्ट जरूर है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो रिच डैड पुअर डैड हमें पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से आगे देखने के लिए कहती है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाती है, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय पैसिव इनकम बनाने पर जोर देती है, और सबसे जरूरी, पैसे को लेकर हमारे जो गहरे बैठे विश्वास हैं, जो डर हैं, उन्हें चैलेंज करने के लिए प्रेरित करती है। एकदम सही कहा। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है कि हमारी अपनी जो पैसे की आदतें हैं, जो विश्वास हैं, वो किस डैड की सोच से ज़्यादा मिलते हैं। क्या हम अनजाने में पुअर डैड का रास्ता चल रहे हैं, या हम एक्टिवली रिच डैड की तरह एसेट्स बनाने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। और असल ज़िंदगी की भागदौड़ में पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का ये आइडिया पर्सनली कैसे लागू किया जा सकता है, सोचने वाली बात है।